हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केस में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हम आपको फर्स्ट स्टेज से बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो कंप्लेनेंट साइड से बात करने वाले हैं कि जो चेक प्रेजेंट करेगा बैंक के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो चेक है आपके हक में जारी किया गया उसको बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, चेक की जो लिमिटेशन होती है 90 दिन की होती है, 90 डेज़ की। जैसे चेक के ऊपर आज की डेट डल गई तो 90 दिन के अंदर आप चेक को जितनी मर्जी बार प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, तो विद इन लिमिटेशन आप चेक को प्रेजेंट करेंगे बैंक के अंदर। उसके बाद जो चेक है क्या होगा, या तो कैश हो जाएगा या फिर बाउंस हो जाएगा, मतलब डिसऑनर्ड हो जाएगा। जिसके कई कारण हो सकते हैं कि चेक बाउंस होने के काफ़ी रीजंस होते हैं कि खाते के अंदर पैसे ना होना, फंड्स इनसफिशेंट, या फिर अकाउंट क्लोज हो गया, या फिर सिग्नेचर नहीं मिले, डिफर सिग्नेचर की रिपोर्ट आ गई। इस तरह के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो वो रीजंस जो होते हैं कहाँ पे मेंशन होते हैं, वो मेंशन होते हैं जो मेमो एक कागज़ होता है जो बैंक अपनी स्टैम्प लगा के उसमें देता है, उसके ऊपर वो मेमो के ऊपर मेंशन होता है कि किस रीज़न की वजह से चेक कैश नहीं हुआ, और वो मीमो ओरिजिनल चेक के साथ जो अकाउंट में अपने अकाउंट में प्रेजेंट करता है चेक, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। जब चेक जो है आपको वापस मिल जाता है मेमो के साथ, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है कानूनी नोटिस, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस जो है वो एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है। और लीगल नोटिस कब भेजा जाता है, जब आपने चेक प्रेजेंट कर लिया। चेक प्रेजेंट करने के बाद आपको मेमो मिल गई बैंक से। मेमो और चेक मिलने के बाद आपके पास 30 डेज़ का टाइम है। विद इन 30 डेज़ आपको लीगल नोटिस सेंड करना होगा। लीगल नोटिस बाय पोस्ट जाएगा। ठीक है, तो उसका आपके पास प्रूफ भी रहेगा। और जो लीगल नोटिस है उसके अंदर आपको डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, जैसे चेक नंबर आ गया, आपको चेक कब दिया गया, आपने चेक कब प्रेजेंट किया, क्या लेन देन था आपका, सारी डिटेल्स जो है लीगल नोटिस में आएंगी। और लीगल नोटिस में एक डिमांड करी जाती है कि जो हमारा चेक अमाउंट है, जो आपने चेक हमें इशू करा था, वो चेक अमाउंट आप हमें विद इन 15 डेज़ दे दें। 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है उसमें पेमेंट लेने के लिए। अगर 15 डेज़ के अंदर पेमेंट दे दी जाती है तो आप फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करते, आप चेक को यूज़ नहीं कर सकते, चेक का केस नहीं डाल सकते कोर्ट के अंदर। 15 डेज़ के अंदर जो दूसरी पार्टी है जिसने चेक इशू किया था, वो चेक का रिप्लाई भी आपको दे सकती है। रिप्लाई के अंदर वो कुछ भी ग्राउंड ले सकते हैं अपना कि क्या रीज़न है चेक कैश ना होने का, कुछ भी कर सकते हैं कि आपने मिसयूज़ करा चेक का। वो सारे जो टॉपिक्स हैं हम अक्यूज साइड से हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कंप्लेनेंट की तरफ से। तो अगर वो रिप्लाई दे देता है विद इन 15 डेज़ आपको, तो क्या होता है, तो फिर भी आप मतलब वेट करिए। जैसे आपके पास नोटिस का रिप्लाई आ गया, मतलब आपको जो चेक का जो केस डालना है कोर्ट के अंदर, वो मतलब लिमिटेशन में डालना है, लेकिन एंड्स के डेट में ही डालो उसको। अब क्या होता है, जैसे चेक आपको मिल गया, 1 महीने का टाइम मिला, आपने लीगल नोटिस भेज दिया। ठीक है, लीगल नोटिस में आपने 15 डेज़ का टाइम देना है। जैसे ही 15 डेज़ ख़त्म होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा कंप्लेंट फाइल करने का कोर्ट में। जो शिकायत दर्ज करनी होती है कोर्ट के अंदर, जिसको क्रिमिनल कंप्लेंट बोलते हैं, जो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत फाइल होती है। शिकायत की जो अवधि है वो 15 दिनों के बाद, 15 डेज़ के बाद, ठीक है, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसके बाद 30 डेज़ के अंदर कोर्ट में जो है कंप्लेंट फाइल करनी होती है। मतलब 15 डेज़ निकल जाने चाहिए जो लीगल नोटिस भेजा था आपने बाय पोस्ट, उससे 15 डेज़ के बाद आप 1 महीने के अंदर केस डाल सकते हैं। अब जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, कोर्ट की क्या प्रक्रिया होती है वो देख लेते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट जो है शिकायत की जो है वैधता की जांच करती है। उसमें लिमिटेशन कोर्ट देखती है कि आपका जो केस है वो प्राइमा फेसिया केस बन रहा है नहीं बन रहा। लेकिन उससे पहले जो कंप्लेनेंट की जो है प्रिलिमिनरी एविडेंस कोर्ट में होती है और अपने केस को प्रूफ करा जाता है। ठीक है, और प्राइमा फेसिया केस अगर बनता है, एक कंसिडरेशन होती है जो आपका एडवोकेट है कंसिडरेशन करेगा। कंसिडरेशन करने के बाद जो है अगर कोर्ट को लगता है आपका केस ठीक है, तो कोर्ट समन इशू कर देता है अपराधी को। तो कोर्ट से फिर समन जाते हैं। उसके बाद जो अपराधी है वो या तो कोर्ट में पेश हो जाता है या फिर पेश नहीं होता। अगर नहीं पेश होता तो कोर्ट उसे भगोड़ा कर देती है, जिसका प्रोविज़न जो है CRPC में दिया गया है। अगर वो समन मिलने के बाद कोर्ट में पेश हो जाता है तो उसकी बेल हो जाती है
और केस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है जो अक्यूज़्ड है उसकी तरफ से उसको पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ एक्यूजेशन दिया जाता है कोर्ट के अंदर। और उसके बाद जो अक्यूज़्ड है जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसने चेक इशू किया था, वो प्ली ऑफ डिफेंस देता है अपनी कि उसका जो चेक है कंप्लेनेंट के पास कैसे गया, मतलब क्या रीज़न्स हैं उसके। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसकी एविडेंस स्टार्ट हो जाती है। उसकी एविडेंस होती है कंप्लेनेंट की, और उसके विटनेसेस जो भी हैं, गवाह हैं, उन सब की एविडेंस होती है। और अक्यूज़्ड को राइट मिलता है उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, क्योंकि अक्यूज़्ड एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में कि मैं कंप्लेनेंट के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर डिफेंस एविडेंस चलती है, अक्यूज़्ड की एविडेंस होती है। अक्यूज़्ड की एविडेंस होने के बाद और कंप्लेनेंट की एविडेंस भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो है कोर्ट जो है अपना फ़ैसला सुनाती है। अगर कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर जो है केस बिल्कुल ठीक था कंप्लेनेंट का और कंप्लेनेंट ने केस को प्रूव कर दिया है, तो जो कोर्ट है अक्यूज़्ड को सज़ा कर देती है। जो चेक के केसेस होते हैं इसके अंदर जो है जो कोर्ट है जब सज़ा करती है वो 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो चेक अमाउंट होता है उसे डबल का ऑर्डर कर सकती है कोर्ट कि डबल अमाउंट जो है आप उसको कंप्लेनेंट को पे करें। और जो केस है, केस कितना टाइम चलता है, केस जो है 6 महीने से लेकर 2 साल तक केस ख़त्म हो सकता है अगर केस को काफ़ी फास्ट चलाया जाए। और कई बार 3-4 साल भी लग जाते हैं चेक के केसेस के अंदर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे कोविड का टाइम था तो 6-6, 7-7 साल भी हो चुके हैं कुछ केसेस को। अगर दोनों जो पक्ष हैं कंप्लेनेंट और अक्यूज़्ड अगर दोनों एग्री हैं, वो दोनों समझौता कर सकते हैं आपस के अंदर। और जो कंप्रोमाइज़ है किसी भी स्टेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ करा जा सकता है और किसी भी स्टेज के ऊपर केस को ख़त्म करा जा सकता है जब दोनों पार्टीज एग्री हैं। और जो है जब अक्यूज़्ड को सज़ा हो जाती है तो उसको फिर अपील फाइल करने का टाइम मिलता है, वो अपील फाइल कर सकता है जो हायर कोर्ट के अंदर फाइल होती है अपील। अगर जो अक्यूज़्ड है वो बरी हो जाता है, एक्विटल हो जाता है, तो उसकी जो अपील है वो जो कंप्लेनेंट फाइल करता है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल होती है। अगर सज़ा होती है तो सेशन कोर्ट में होती है फ़ाइल।